हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हम लोग इंटरनेट की कक्षा प्रारंभ की थी जो कि छात्रा और अधीक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या किसी भी एग्जाम में अगर इंटरनेट संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत बहुत संभावना है साथियों। तो चलिए हम साथियों क्या करते हैं, इंटरनेट से संबंधित और आगे उसकी कुछ जानकारी देखने वाले हैं। उस जानकारी के साथ आप लोग जुड़े रहिए। चलिए हम वीडियो को सीधा हम क्या करते हैं साथियों, स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा साथियों वो रहेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या नाम है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसी को बोला जाता है आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस भी बोला जाता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसी को संक्षिप्त रूप में क्या है बोला जाता है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, ठीक है, इसको याद रखेंगे साथियों, है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को और क्या नाम से जाना जाता है? आईपी एड्रेस। देखिए यह इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को एक विशेष पहचान प्रदान करता है। मतलब इंटरनेट से जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इंटरनेट से जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, उनको एक विशेष पहचान प्रदान करता है। कौन? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तथा अन्य कंप्यूटरों से जुड़ने की अनुमति प्रदान करता है। तथा अन्य कंप्यूटरों से क्या करता है साथियों? जुड़ने की अनुमति भी हमको देता है। देखिए आईपी एड्रेस क्या होता है? देखिए आईपी एड्रेस यह इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों को एक विशेष पहचान प्रदान करता है। मतलब इंटरनेट से जो भी हम कंप्यूटर को जोड़ेंगे, इंटरनेट से कंप्यूटर को क्या किए, कंप्यूटर को हम लोग क्या किए? जोड़ दिए, है ना। इसको एक विशेष पहचान प्रदान तो करेगा ही करेगा, उसके अलावा अन्य कंप्यूटरों से भी जुड़ने की क्या देता है साथियों? हमको अनुमति प्रदान करता है। कौन? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। देखो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को एक विशेष पहचान तो देगा ही देगा इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, उसके अलावा अन्य कंप्यूटरों से भी जुड़ने की हमको क्या देता है साथियों? अनुमति प्रदान करता है। कौन? आईपी एड्रेस, जिसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल में हम दो एड्रेस पढ़ने वाले हैं साथियों। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन होते हैं जो अलग अलग वर्जन में अलग अलग तरीके से निकाला गया है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन में क्या है? पहला आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अगला है, दूसरा है आईपी एड्रेस वर्जन 6। मतलब ये दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इन दोनों को देखने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों प्रोटोकॉल वर्जन जो है इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इन दोनों को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए अब बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं साथियों, ये होता क्या है वास्तव में, है ना। देखिए आईपी एड्रेस 4, आईपी एड्रेस 4 वर्जन, देखिए यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा वर्जन है, चौथा संस्करण है, चौथा संस्करण है। और इसके पहले 3 आ चुके थे। तो यह देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा संस्करण है। देखिए इसका काम क्या होता है? इसका प्रयोग नेटवर्क में डाटा पैकेट्स को होस्ट डिवाइस से डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचाने में मदद करता है, काम करता है। तो देखो इसका प्रयोग नेटवर्क में जो भी डाटा पैक है, नेटवर्क में जितने भी डाटा के पैकेट्स हैं, उस पैकेट्स को होस्ट डिवाइस से, मतलब जहां संचालित हो रहा है, होस्ट का मतलब संचालित, जहां जिस जगह से संचालित हो रहा है, जिस जगह से संचालित हो रहा है मेन जगह से, उससे उसके डेस्टिनेशन तक, उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करता है ये चीज। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका प्रयोग नेटवर्क में जितना भी डाटा है, नेटवर्क में जितने भी डाटा के पैकेट्स हैं, डाटा जो भरा हुआ है, उस डाटा को मेन जगह से, मतलब जहां संचालित होता है, जिस जगह जिस स्थान से संचालित होता है, होस्ट होता है, उससे जहां तक उसका जरूरत होता है, डेस्टिनेशन होता है, वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है साथियों? आईपी एड्रेस 4 वर्जन करता है। इसका प्रमुख काम है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो रहा है इसका काम? चौथा वर्जन नेटवर्क जो डाटा होते हैं उसको जिस जगह पे डाटा एकत्रित होता है वहां से उठा के उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है आईपी एड्रेस 4। अब देखो इसमें एड्रेस के लिए 32 बिट्स नंबर का प्रयोग होता है, 32 नंबर बिट का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। 4 में 32 के लिए 32 का यूज होता है। आईपी एड्रेस 4 में, आईपी एड्रेस 4 में 32 बिट नंबर का हम लोग प्रयोग करते हैं। आईपी एड्रेस 4 में हम लोग क्या करते हैं साथियों? 32 बिट नंबर का प्रयोग करते हैं। इसे 8-8 बिट के 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भाग में बांटते हैं, याद रखेंगे। 8-8 बिट के कितने भाग में बांटते हैं साथियों? 4 भाग में। देखो 8-8 के ऐसे 4 में बांटेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 32, है ना। तो 32 बिट नंबर का प्रयोग होता है, 8-8 के 4 भाग में इसको हम लोग क्या करते हैं? बांटते हैं। इसको याद रखना है। आईपी एड्रेस 4 में 32 बिट नंबर का प्रयोग होता है, इसमें 8-8 करके 4 भाग में इसको बांटा जाता है, तो टोटल मिला के 32 हो जाता है। अगला देखो
इसमें आईपी एड्रेस 4 में 0 से 255 तक के अंकों का 4 समूह होता है, मतलब 0 से 255 तक के अंकों का ये प्रयोग करता है। और भाग में बटा होगा 4 भाग में। नंबर कितने होते हैं? 32 बिट नंबर का प्रयोग होता है। और एड्रेस में 0 से 55 तक के अंक का प्रयोग किया जाता है, जिसको 4 समूह में बांटते हैं। इसको भी ध्यान रखना है, 0 से 255 तक के अंक का प्रयोग होता है और इसको 4 भाग में बांटे हैं। पहला 32 बिट नंबर का प्रयोग होता है, इसको 8 भाग में बांटे, 4 भाग में बढ़ गया। उसके बाद 0 से 55 तक के 255 तक के अंक का प्रयोग भी किया जाता है, जिसे 3 डांट द्वारा अलग करते हैं। कितने द्वारा? 3 डांट रहेगा, ऐसे डांट मतलब बिंदी रहता है, 3 बिंदी। इस 3 बिंदी के द्वारा हम लोग अलग करते हैं। इसके सामने नंबर लिखा रहेगा, इसके बाद नंबर लिखा रहेगा, तो 3 डांट द्वारा इसको अलग किया जाता है। देखो जैसे पहला उदाहरण है 173.22.12.14, ये ऐसा है ना। देखो 0 से 255 तक के अंकों का प्रयोग हुआ। 173 पहला नंबर, 22 दूसरा नंबर, 12 और 14। इसको देखो 1 डांट हो गया, 2 डांट हो गया और 3 डांट के द्वारा इसको अलग किया गया है। मतलब देखो 1 2 3 और 4 भाग में बटा हुआ। देखो ये अंकों कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है। और बीट का प्रयोग 32 बीट का प्रयोग हुआ है और 8 बीट का 4 भाग में बांटते हैं। तो ये 8 3 2 5 2 7 ऐसे करके 8 भाग के 4 भाग में इसको बांटा जाता है। 0 से 255 अंकों का प्रयोग करते हैं। डांट द्वारा इसको अलग किया जाता है। 255 नंबर तक का इसमें प्रयोग होता है। इतना चीज़ को हमको आईपी एड्रेस 4 वर्जन के बारे में जानना होगा साथियों। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी गया है इससे संबंधित प्रश्न, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला है आईपी एड्रेस 6 वर्जन। आईपी एड्रेस कौन सा वर्जन साथियों? 6 वर्जन। अब देखिए यह छठवां और नवीनतम संस्करण है। छठवां वर्जन है और नवीनतम संस्करण है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। छठवां है और नवीनतम संस्करण है, इसको याद रखेंगे। आईपी एड्रेस में एड्रेस के लिए 128 बिट नंबर का प्रयोग होता है। इसमें कितना? उसमें 32 होता है, 4 में 32 का, और इसमें आईपी एड्रेस के लिए 128 बिट नंबर का प्रयोग होता है। आईपी एड्रेस 6 वर्जन में याद रखना है। 6 वर्जन में 128 बिट नंबर का प्रयोग होता है, इसको याद रखना है। इसे 16 बिट के 8 भागों में बांटा जाता है। 16 बिट के कितने भागों में बांटा जाता है? 16 बिट के 8 भागों में बांटा जाता है। कुल मिला के कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, 128। ठीक है, 16 बिट के 8 भागों में बांटा जाता है, इसको याद रखेंगे। मतलब 16 करके ऐसे 8 भाग में बांटते हैं टोटल, तो ये 16 बिट के 8 भागों में बढ़ जाता है और टोटल हो जाता है 128 बिट का ये नंबर हो जाता है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो इसमें आईपी एड्रेस 6 में 4 हेक्साडेसिमल अंकों का 8 समूह होता है। 4 हेक्साडेसिमल अंकों का 8 समूह होता है। इसमें क्या होता था? देखो इसमें हम क्या देखे हैं? 0 से 255 अंक तक के 4 समूह होता था। और इसमें क्या होता है? देखो साथियों, इसमें याद रखेंगे, इसमें होता है 4 हेक्साडेसिमल अंक के 8 समूह होता है। उसमें 0 से 255 अंक तक के 4 समूह होता था। इसमें 4 हेक्साडेसिमल अंक के 8 समूह होता है। इसे सेमी कॉलम द्वारा याद रखेंगे। सेमी कॉलम मतलब एक डबल बिंदु, इसको सेमी कॉलम बोलते हैं। ऐसा बिंदु को सेमी कॉलम, तो सेमी कॉलम डाट द्वारा अलग किया जाता है, इसको याद रखना है। सेमी कॉलम डाट द्वारा इसको क्या किया जाता है साथियों? अलग किया जाता है। जैसे देखो, जैसे 2002 सेमी कॉलम लग गया, 0DB8 सेमी कॉलम लग गया, यहाँ भी सेमी कॉलम 023 सेमी कॉलम लग गया, 02 सेमी कॉलम लग गया। मतलब 4 भाग में ये बटा हुआ है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जो होता है वो आईपी एड्रेस 6 का वर्जन है। ये उदाहरण देगा तो याद रखना, ये आईपी एड्रेस 6 का वर्जन है, ऐसे याद रखना है। जबकि डांट वाला क्या होता है साथियों? यहाँ पर देखो डांट वाला है, ये डांट वाला जो रहेगा वो साथियों ये कैसा होता है? आईपी एड्रेस 4 का होता है। दोनों में अंतर हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को आप अंतर बना के भी लिख सकते हो जमा के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा साथियों www, मतलब इसका क्या नाम है? ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त रूप www है, मतलब इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका पूरा नाम क्या है साथियों? वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड है ना, ये वर्ल्ड वाइड वेब भाई है ना, वर्ल्ड वाइड नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब,
वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है साथियों। और इसमें हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देखो यह इंटरनेट पर वैश्विक सूचना तंत्र है, याद रखेंगे। इंटरनेट पर क्या है, ये वैश्विक सूचना तंत्र है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। किस पर, इंटरनेट पर, याद रखें यह इंटरनेट पर वैश्विक सूचना तंत्र है। कौन सा, तो www याद रखेंगे। अब इसका याद रखना, www का आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स ने किया था। 1989 में www का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स ने किया था, टिम बर्नर्स ने किया था। इसको याद रखेंगे www के, इसलिए इसको क्या कहा जाता है साथियों, टिम बर्नर्स को www क्या जनक कहा जाता है, www का पिता भी कहा जाता है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो इसका प्रयोग दूसरे कंप्यूटरों के संसाधनों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दूसरे कंप्यूटरों के संसाधनों को जोड़ने के लिए किया जाता है साथियों, याद रखेंगे। इसका प्रयोग दूसरे कंप्यूटरों के संसाधनों को जोड़ने के लिए भी हम लोग करते हैं, याद रखना है। इसका प्रयोग दूसरे कंप्यूटरों के संसाधनों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। किसका प्रयोग, www का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसको हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। इसका प्रयोग दूसरे कंप्यूटरों के संसाधनों को जोड़ने में करते हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जनक को याद रखना पड़ेगा, टिम बर्नर्स एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इंटरनेट पर वैश्विक सूचना तंत्र, इसको याद रखना है। संक्षिप्त रूप का पूरा नाम याद रखोगे। www का प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। www का पहला प्रत्येक पेज क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है। पहला पेज होम पेज होता है, प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है। वेब पेज जो होता है उसमें किस भाषा का प्रयोग होता है, तो HTML का प्रयोग होता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग होता है। वेब पेज पर किस भाषा का प्रयोग होता है, www किस भाषा का प्रयोग करता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करता है। इसको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करता है। ये हाइपर लिंक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, हाइपर लिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, याद रखेंगे। किस पेज वेब पेज का प्रयोग करता है, प्रत्येक पेज वेब पेज किस भाषा का प्रयोग करता है, याद रखेंगे। भाषा कौन सा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फाइल ट्रांसफर के लिए HTTP का प्रयोग करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग करता है HTTP का है ना, एक दूसरे से भेजने के लिए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, एक जगह से दूसरी जगह फाइल को अगर भेजना है कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से वेब पेज को, तो HTTP का प्रयोग करता है, मतलब फाइल ट्रांसफर करने के लिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये फाइल को भेजने के लिए है, याद रखेंगे। वेब पेज हो गया, अगर फाइल को भेजना है तो HTTP याद रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब एक पेज से दूसरे पेज में भेजना है ना, एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफर करना है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना है, ट्रांसफर करना है, तो इसका प्रयोग करते हैं HTTP का। लेकिन भाषा में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है। अगर भाषा का यूज़ करता है तो HTML का यूज़ करता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। ये हाइपर लिंक द्वारा जुड़े होते हैं। और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा जो एक कंप्यूटर तक वेब पेज को भेजा जाता है, इसको याद रखना है। ठीक, क्लियर हुआ। वेब पेज जहां रखा जाता है वह स्थान वेबसाइट कहलाता है। वेब पेज जहां रखा होता है वो स्थान क्या कहलाता है साथियों, वेबसाइट कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेब पेज किसको कहते हैं, जहां पे रखा जाता है वो वेबसाइट कहलाता है, याद रखेंगे। वेब पेज को जिस जगह पे रखा जाता है वेबसाइट कहलाता है। वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है, याद रखेंगे। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है साथियों, होम पेज कहलाता है। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है साथियों, होम पेज कहलाता है। वेबसाइट ओपन करने पर होम पेज दिखाई देता है एग्जाम पर, उसे इंपॉर्टेंट है। वेब पेज का पहला पेज वेबसाइट का, देखो वेब पेज को जिस जगह पे रखते हैं वो वेबसाइट हो गया। और वेबसाइट का पहला पेज होम पेज होता है। और वेबसाइट ओपन करने पर हमको क्या दिखाई देता है साथियों, होम पेज दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, देखो वेब पेज किसको बोले, जहां वेबसाइट जगह होता है उसको वेबसाइट बोलेंगे। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। वेबसाइट ओपन करने के लिए होम पेज जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं होम पेज। ठीक है। और वेब पेज को एक से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं तो किस भाषा का उपयोग किया जाता है बताया हूं मैं, HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है। जबकि ट्रांसफर करने के लिए HTTP का
क्या प्रयोग करते हैं, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। पेज को एक जगह से दूसरे कंप्यूटर में जोड़ने के लिए, भेजने के लिए HTTP का प्रयोग करते हैं। पेज जहाँ रखा जाता है वेबसाइट कहलाता है। वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है और वेबसाइट ओपन करने के लिए हम होम पेज का प्रयोग करते हैं। इतनी सारी बातें हमको इस टॉपिक पर जानना जरूरी है। जनक को याद रखना है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संसाधनों को जोड़ने का प्रयोग करते हैं। वेब पेज का, वेबसाइट का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से जुड़ा हुआ होता है। इतनी बातें हमको इस टॉपिक के बारे में जानना है साथियों। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। मंत्रा ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहिए। आने वाले वीडियो में हम इससे संबंधित और इंटरनेट से संबंधित कुछ और चीज़ें के बारे में जानने वाले हैं साथियों। उसको हम लोग देखने वाले हैं। जैसे डोमेन नेम के बारे में देखेंगे, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लेकर आएंगे चर्चा। वेब ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग देखने वाले हैं। साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।